છે આખું એ બ્રહ્માંડ. કાનુડો બંસી છેડે રે સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ. અમારા કર્મ ત્યાં કુંઠિત ત્યાં થયા કૃષ્ણ ભગવાન. અમારા કર્મ ત્યાં કુંઠિત ત્યાં થયા કૃષ્ણ ભગવાન. કાનુડો બંસી છેડે રે સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ. યોગેશ્વર હતા મેરે ત્યારે દીધું હતું ગીતા જ્ઞાન. યોગેશ્વર હતા મેરે ત્યારે દીધું હતું ગીતા જ્ઞાન. પૂર્વે અમે વદિયા હતા શુદ્ધ આત્મા જ છે ભગવાન. પૂર્વે અમે વદિયા હતા શુદ્ધ આત્મા જ છે ભગવાન. કાનુડો બંસી છેડે રે સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ. જ્ઞાની સત્પુરુષમાં જે છે તે જ છે અમારો આ પ્રાણ. જ્ઞાની સત્પુરુષમાં જે છે તે જ છે અમારો આ પ્રાણ. જ્ઞાન ઘન કૃષ્ણ સ્વરૂપ શાંત દાદાએ વિજ્ઞાન ઘન દાન. જ્ઞાન ઘન કૃષ્ણ સ્વરૂપ શાંત દાદાએ વિજ્ઞાન ઘન દાન. અમારા કર્મ ત્યાં કુંઠિત ત્યાં થયા કૃષ્ણ ભગવાન. સહર્ષ શક્તિ વર્ષે ફૂલ જોઈને દાદા ભગવાન. સહર્ષ શક્તિ વર્ષે ફૂલ જોઈને દાદા ભગવાન. બોલે છે કૃષ્ણ ભગવાન ક્રિયાકારી દાદાઈ પરમાણ. બોલે છે કૃષ્ણ ભગવાન ક્રિયાકારી દાદાઈ પરમાણ. બનિયા હવે વિતરાગ પ્રથમે પૂર્ણ ભગવાન. બનિયા હવે વિતરાગ પ્રથમે પૂર્ણ ભગવાન. દેહધારી આ પરમાત્મા આપે છે શુદ્ધ મોક્ષદાન. દેહધારી આ પરમાત્મા આપે છે શુદ્ધ મોક્ષદાન. કાનુડો બંસી છેડે રે સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ. સમ્યક દ્રષ્ટિ ઉપજે સુદર્શન આત્મરમણ ભાન. સમ્યક દ્રષ્ટિ ઉપજે સુદર્શન આત્મરમણ ભાન. નિશંકે દેહ ભવ અંતે થશે અહીં વિશ્વનું કલ્યાણ. નિશંકે દેહ ભવ અંતે થશે અહીં વિશ્વનું કલ્યાણ. સિદ્ધશીલાને છેડે રે વિદેહે મુક્તિ નિર્વાણ. સિદ્ધશીલાને છેડે રે વિદેહે મુક્તિ નિર્વાણ. કાનુડો બંસી છેડે રે સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ. અમારા કર્મ ત્યાં કુંઠિત ત્યાં થયા કૃષ્ણ ભગવાન. કાનુડો બંસી છેડે રે સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ. સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ. સુણે છે
आँखों ये ब्रह्मांड। चैप्टर 117 कर्मों को कृश करे वह कृष्ण। श्रावण महीना हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस महीने में भगवान शिव व कृष्ण की भक्ति पूजा की जाती है। योगेश्वर कृष्ण व गीता के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, समझा है, जो हर एक के अपने दृष्टिबिंदु से सही है। आज हम श्री कृष्ण के हृदय की बातें ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की ज्ञान दृष्टि से जाने व समझे। भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष के 2 मार्ग बताए हैं, एक संन्यस्त योग और दूसरा निष्काम योग। संन्यास शब्द बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन सही रूप में उसे कोई समझ नहीं पाया। लोग तो उन्हें सन्यासी कहने लगे जो भगवा गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। सन्यास अर्थात न्यास लेना, मन वचन काया में से आत्मा को खींचकर निकालकर आत्मा में स्थापित करना, उसे सन्यास कहा जाता है। जब तक ज्ञानी पुरुष आत्मा का ज्ञान नहीं देते, तब तक सन्यासी बन ही नहीं सकते। संसार में रहते हुए संसार की तमाम प्रवृत्ति करते हुए भी भीतर मैं केवल आत्मा हूं यह ध्यान निरंतर रहा करे, वह संसारी होते हुए भी सन्यासी है। और जब तक आत्म तत्व नहीं जाना, स्वयं के दरअसल स्वरूप को नहीं पहचाना, तो वह सन्यासी होते हुए भी संसारी है। यानी कर्म बंधन होता है, क्योंकि बाह्य क्रिया से नहीं बल्कि भीतर के ध्यान के आधार पर अगले अवतार के कर्म बीज पड़ते हैं। नियम कैसा है कि 1 at a time, एक समय में कोई एक ही ध्यान हाजिर रह सकता है। जैसे कोई खेत में गया हो वह घर पर नहीं होगा, और घर पर होता है वह खेत में नहीं होता। वैसे ही जो धर्म सन्यासी हैं, वे निरंतर आत्मा में ही रहते हैं। सभी क्रियाएं करते हुए भी मैं करता हूं ऐसा भान न रहे, वह संन्यस्त योग है। भगवान ने गीता में कहा है कि अभ्यास करें, तो आज लोग गीता का इस हद तक अभ्यास करने लगे कि अभ्यास का ही अध्यास हो गया है। अध्यास छोड़ने के लिए भगवान ने अभ्यास करने को कहा, तो अभ्यास का ही अध्यास हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि निम्न 3 गुण जिसमें होते हैं वह सच्चा सन्यासी है, फिर चाहे वह गृहस्थ हो या त्यागी हो। पहला, कर्तापद, कर्तृत्व का अभिमान न हो। दूसरा, आसक्ति न हो। और तीसरा, कामना न हो। आसक्ति देह का गुण है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही देह को अनुकूल है, ऐसे परमाणु के प्रति देह खींचती है, आकर्षित होती है। आत्मा खींचती नहीं है, लेकिन लोग भ्रांतिवश मानते हैं मैं आकर्षित हुआ। आत्मा जिसमें तन्मयाकार नहीं होती, उसका उसे त्याग बरतता है, ऐसा कहा जाता है। सीधे सरल शब्दों में कहें तो कर्ता पद का अभिमान यही आसक्ति है। निष्काम योग का अर्थ लोग यह समझते हैं कि काम करें लेकिन फल की आशा न रखें। लेकिन फल की आशा किए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकता।
जूतों की आशा रखे बिना मोची के पास कौन जाएगा? हमें यदि पता चले कि आज बाजार में सब्जी नहीं मिलेगी तो कोई सब्जी लेने जाएगा ही नहीं। मगर फिर भी कोई भी कार्य करते समय हमें यह वाक्य चेतावनी देता रहेगा कि भगवान ने फल की आशा रखे बिना कार्य करने को कहा है, इसलिए इसका फल अच्छा आता है। यदि फल की आशा रखे बिना काम करें तो प्रगति कर पाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वास्तव में जो कहना चाहते हैं उसे लोग समझ नहीं पाए हैं। भगवान ने तो कहा है कि आप सब्जी लेने जाएं तो सब्जी की आशा रखें, लेकिन सब्जी लेने के बाद यदि वह कड़वी या खराब निकले तो जो ले लिया वह फल है, इस फल में कोई आशा न रखें, यानी उसमें राग द्वेष न करें। जो हो गया उसे ही मान्य समझे, न्याय समझे। यदि जेब कट जाए तो शांति रखे, उस पर विलाप न करें। कहीं साड़ी लेने जाए तो साड़ी की आशा तो रहती ही है। अब साड़ी लेने से पहले भले ही उसे 100 बार उलट पुलट कर देख लें या 5-10 दुकानें भी घूम ले, लेकिन खरीदने के बाद यदि साड़ी खराब या फटी हुई निकले तो उस समय जो हुआ सो ठीक है, इस तरह मन को समाधान देकर इस बात को, घटना को वहीं पर समाप्त कर दें। साड़ी जैसी भी आई वह सही है, वहां पर सामने वाले के लिए राग द्वेष न करें। अपेक्षा तो सभी को उत्तम की ही रहती है, लेकिन फिर भी जो फल, जो स्वरूप प्राप्त हुआ, अच्छा या बुरा, प्रिय या अप्रिय, उसमें मन न बिगड़े, भाव न बिगड़े, अंतर्क्लेश न हो, संभाव रहे, यही निष्काम कर्म है। परीक्षण की पाराशिशी, थर्मोमीटर, भीतर बरतने वाली स्वपरिणति है। कर्मों को कृश करे वह कृष्ण। स्वधर्म, आत्मधर्म के सम्मुख होते हैं तभी कर्म कृश होते हैं। कर्मों को कृश करे वही कृष्ण का अनन्य आराधक है। हाइलाइट्स। स्वधर्म, आत्मधर्म के सम्मुख होते हैं तभी कर्म कृश होते हैं। कर्मों को कृश करे वही कृष्ण का अनन्य आराधक है।